हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गेट में किस टाइप के इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डैश विथ समवन एल्स ईमेल अकाउंट इज नाउ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। ऑप्शन ए इन्वॉल्विंग, बी असिस्टिंग, सी टैम्परिंग, डी इंक्यूबेटिंग। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखिए इसमें कौन सा वर्ड बेस्ट फिट होगा, राइट। सो अगर किसी के ईमेल अकाउंट से हम क्या करेंगे, सो वो एक सीरियस ऑफेंस है, गलत काम है। सो इसका आंसर है टैम्परिंग, सी टैम्परिंग। सो टैम्परिंग का मतलब होता है छेड़छाड़। अगर हम किसी के ईमेल आईडी से छेड़छाड़ करते हैं सो वो एक गैर कानूनी है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड वर्नैकुलर? ए रीजनल, बी इंडिजिनस, सी इंडिजेंट, डी कोलोक्वियल। सो वर्नैकुलर एक भाषा से रिलेटेड है, राइट। सो यहाँ पे रीजनल एक क्षेत्रीय भाषा है, लैंग्वेज है। कोलोक्वियल का मतलब क्या होता है, बोलचाल की भाषा हमारी क्या है। और इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, स्वदेशी भाषा। सो इसमें जो ऑप्शन सी है वो ऑड वन आउट है, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है वेरी पुअर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वर्नैकुलर से मैच नहीं हो रहा है, बाकी सब सिमिलर वर्ड्स हैं वर्नैकुलर के। ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर गेट में पूछे जा चुके हैं। सो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। व्हाट डज द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब मीन? यहाँ पे जो अंडरलाइन है पूछ रहा है उसका मतलब क्या हुआ। ए इग्नोर्ड, बी ट्विस्टेड, सी अप्रिशिएटेड, डी रिटर्न्ड। सो टर्न्ड अ डीफ ईयर मतलब किसी को इग्नोर करना। सो इसका मतलब होता है इग्नोर्ड, अपने कान बंद कर देना, इग्नोर करना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रीवर्डिंग ऑफ समथिंग रिटन और स्पोकन इज अ डैश। ए पैराफ्रेस, बी पैराडॉक्स, सी पैराडिगम, डी पैराफिन। अगर हम किसी की भी लिखावट को या बोलचाल को अगर हम अपने शब्दों में लिखते हैं या बोलते हैं उसको बोलते हैं पैराफ्रेज करना, चेंज करना। किसी की लिखावट को क्या किसी के बोलने को अपने शब्दों में लिखना उसको बोलते हैं पैराफ्रेज। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तमिल वर्जन ऑफ डैश जॉन अब्राहिम स्टेरर मद्रास कैफे डैश क्लियर्ड बाय द सेंसर बोर्ड विथ नो कट्स लास्ट वीक बट द फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स डैश नो टेकर्स अमॉन्ग द एग्जिबिटर्स फॉर अ रिलीज इन तमिलनाडु डैश दिस फ्राइडे। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जॉन अब्राहिम लिखा हुआ है, ठीक। सो कभी भी हम फेमस पर्सनालिटी के लिए क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, ए यूज नहीं करते। सो यहाँ पे आएगा द। नेक्स्ट बोल रहा है डैश क्लियर्ड बाय द सेंसर बोर्ड, मीन्स देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, लास्ट वीक। सो ये पास्ट टेंस हो गया, वो क्लियर्ड हुआ है सेंसर बोर्ड। सो यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड वॉस। सो ये ऑप्शन सी में ही है, द और वॉस। फिर भी हम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। डैश नो टेकर्स means found no takers among the exhibitors for a release in Tamil Nadu on this Friday, इस फ्राइडे में, राइट। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू डेयरी इज ए चेयरफुल, चेयरफुल मतलब उत्साहपूर्ण, ड्रीमी यानी काल्पनिक, हार्ड यानी कठोर। सो डिस्मल का मतलब क्या होता है, निराशाजनक। सो ये वर्ड डेयरी और डिस्मल का मीनिंग सेम है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डेयरी का भी मतलब होता है उदास और डिस्मल का मतलब होता है उदास जनक, निराशाजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंडशिप नो मैटर हाउ डैश इट इज हैज इट्स लिमिटेशन। ए कॉर्डियल, बी इंटीमेट, सी प्रिमिटिव, डी प्लेजेंट। इसमें देखो कौन सा वर्ड इसमें बेस्ट फिट होगा हमको वो बताना है, राइट। सो देखो फ्रेंडशिप कितनी ही क्लोज क्यों ना हो उसकी कुछ लिमिट होनी चाहिए, ये सेंटेंस ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक। नाउ इसमें कौन सा वर्ड यहाँ पे फिल करेंगे हम तो वो मीनिंग आएगी। सो देखो कॉर्डियल जो है वो भी वही मतलब होता है क्लोज, लेकिन इंटीमेट जो होता है वो वेरी क्लोज होता है। सो वेरी क्लोज यहाँ पे बेस्ट फिट होगा क्योंकि इसमें हम हायर ऑर्डर वर्ड यूज करेंगे। फ्रेंडशिप कितनी ही गहरी क्यों ना हो उसकी एक लिमिट होती है। सो यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड फिट होगा वो होगा इंटीमेट, बी इज द करेक्ट आंसर। कॉर्डियल जो है वो एक इससे लोअर लेवल वर्ड है यहाँ पे फिट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलो? इनएक्सप्लिकेबल, ए इनकम्प्रीहेंसिबल, बी इंडिलिबल, सी इनएक्सट्रिकेबल, डी इनफॉलिबल। सो देखो
इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक। वैसे ही इनकम्प्रीहेंसिबल का मीनिंग क्या होता है, जिस चीज को आप समझा नहीं सकते। सो जो बेस्ट वर्ड फिट है वो यहाँ पे इनकम्प्रीहेंसिबल ही है। बाकी जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है। सो जो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड बिलो? सर्किटियस, ए साइक्लिक, बी इनडायरेक्ट, सी कंफ्यूजिंग, डी क्रूड। सो देखो, सर्किटियस का मतलब होता है जो चीज डायरेक्ट नहीं होती, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट चीज, है ना। सो सर्किटियस का मतलब होता है इनडायरेक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the most appropriate word from the options given below to complete the following sentence. His rather casual remarks on politics dash his lack of seriousness about the subject. A masked, B bullied, C betrayed, D suppressed. देखो, ये बोलना ये चाह रहा है कि इसके कैजुअल रिमार्क्स के वजह से उससे पता चलता है कि उस सब्जेक्ट के प्रति वह सीरियस नहीं है। सो इसका बेस्ट फिट यहाँ पे वर्ड होगा बिट्रेड। मतलब कि कैजुअल रिमार्क जो होता है वो क्या रिवील करता है, लैक ऑफ सीरियसनेस रिवील करता है। सो इसके जो रिमार्क्स है उससे ये पता चलता है कि वो उस सब्जेक्ट के प्रति सीरियस नहीं है। सो बिट्रे है, उससे वो प्रकट हो रहा है। बिट्रेड मतलब प्रकट होना, जब ये वर्ब के फॉर्म में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रीमिवल? प्रीमिवल का मतलब होता है पुराने जमाने का, मॉडर्न। सो देखो, मॉडर्न मतलब नया जमाना, हिस्टोरिक भी पुराना हुआ और प्रिमिटिव भी पुराना हुआ। एंटिक का मतलब भी क्या होता है, पुराना। नाउ बेस्ट फिट वर्ड यहाँ पे क्या है? हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक। मॉडर्न मीन्स नए जमाने का, प्रिमिटिव मीन्स पुराने जमाने का। सो यहाँ पे बेस्ट वर्ड फिट क्या है? प्रिमिटिव, पुराना, आदिम जमाने का, पुराने जमाने का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the statement where underlined words is used correctly. A, the minister ensured the victims that everything would be all right. B, he ensured that the company will not have to bear any loss. C, the actor got himself insured against any accident. D, the teacher ensured students of good result. देखो, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बिकॉज देखो, वो इंश्योर कर रहा है कि कंपनी को कोई भी लॉस नहीं होगा। मीन्स वो श्योरिटी दे रहा है। इंश्योर मीन्स गारंटी देना या श्योरिटी देना कि कंपनी को कोई भी लॉस नहीं होगा। तब हम यूज़ करते हैं एनश्योर वर्ड। और जो इंश्योर वर्ड होता है वो तब यूज़ होता है रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल सर्विस, जब फाइनेंशियल सर्विस की हम बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? गारंटी देने की, श्योरिटी देने की। सो जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही तरीके से लिखा गया है, वो ऑप्शन बी है। ही एंश्योर्ड दैट द कंपनी विल नॉट हैव टू बियर एनी लॉस। वो श्योरिटी दे रहा है कि कंपनी को कोई भी लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज नो डाउट दैट देयर वर्क वॉज थोरो। विच ऑफ द वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड अबव? ए प्रिटी, बी कंप्लीट, सी स्लोपी, डी हैप्पीजार्ड। सो थोरो, हम बोलते हैं ना कि हमने थोरो पढ़ाई की है, मतलब कंप्लीट पढ़ाई की है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट। थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। इफ वी मैनेज टू डैश अवर नेचुरल रिसोर्सेज वी वुड लीव अ बेटर प्लैनेट फॉर अवर चिल्ड्रेन। ए अपहोल्ड, बी रेस्ट्रेन, सी चेरिश, डी कंजर्व। देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंजर्व। कंजर्व का मतलब ये होता है किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना फ्यूचर के लिए। सो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को अगर कंजर्व करके रखेंगे, मतलब सेव करके रखेंगे फ्यूचर के लिए, तो ये हमारे अर्थ के लिए, प्लैनेट के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक बेटर प्लेस होगा जीने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वेयर यू आई डैश दैट लैपटॉप इट्स मच टू एक्सपेंसिव। ए वुड नॉट बाय, बी शैल नॉट बाय, सी वुड नॉट बाय, डी वुड बाय। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये लैपटॉप नहीं खरीदता क्योंकि ये बहुत महंगा है। सो आई के साथ क्या लगेगा? मैं नहीं खरीदता। यहाँ बात हो रही है नहीं खरीदता की। सो आई के साथ क्या लगेगा? वुड लगेगा। सो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई वुड नॉट बाय, मैं ये नहीं खरीदता क्योंकि ये बहुत महंगा है।
So best option is C, would not buy. Next question. It is not surprise that every society has had codes of behavior. However, the nature of this code is often dash. A unpredictable, B simple, C expected, D strict. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनप्रिडिक्टेबल। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि देखो, ये कोई सरप्राइज नहीं है कि हर सोसाइटी में कोड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। हालांकि जो नेचर ऑफ दिस कोड्स हैं, ये जो कोड्स हैं वो हम ये बता नहीं सकते कि वो कैसे रहेंगे। सो वो क्या रहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। भाई सिंपल तो नहीं होता, हर जगह के रूल्स अलग अलग होते हैं। सो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रूल क्या होंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा अनप्रिडिक्टेबल। हम ये नहीं बता सकते कि उस सोसाइटी का वो क्या रूल हो सकता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स। डैश डैश इज अ विल, डैश इज अ वे। सो ये फेमस ईडम है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जहाँ जब हमको यूज करना रहता है तब हम WHERE यूज करते हैं, जहाँ। देयर मतलब वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन पेयर। मेडिसिन इज टू हेल्थ। सो मेडिसिन लेने से क्या होता है, हेल्थ इंप्रूव होता है। सो सिमिलरली इसमें से देखिए कौन सा वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब करेगा सेकेंड वर्ड को। मेडिसिन इज टेकन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, एजुकेशन इज टेकन फॉर इम्प्रूविंग नॉलेज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the pair that best expresses the relation in the original pair, unemployed worker। जिस तरीके से unemployed जो पर्सन है वो क्या होता है, विदाउट वर्क होता है, वैसे ही जो फेलो होता है वो लैंड होता है विदाउट क्रॉप्स। अनएम्प्लॉयड पर्सन इज विदाउट वर्क, उसी तरीके से फेलो जो लैंड है विदाउट क्रॉप है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।